है रक्षाबंधन। नाम सुनते ही सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है ना? ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई बहन के खट्टे मीठे रिश्ते का जश्न है। ये उस वादे का दिन है जो एक भाई अपनी बहन से करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छी या बुरी परिस्थिति हो, वह हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। ये उस प्यार की कहानी है जो एक बहन अपने भाई के लिए महसूस करती है, उसकी लंबी उम्र और खुशी के लिए प्रार्थना करती है। यह सिर्फ रेशम का एक धागा नहीं है, यह तो भावनाओं, विश्वास और सुरक्षा का एक अटूट बंधन है। यह त्योहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें सुबह सुबह तैयार होकर पूजा की थाली सजाती है। उस थाली में क्या क्या होता है? रोली, चावल, मिठाई, एक दिया और सबसे जरूरी चीज राखी। फिर वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसका तिलक करती है और मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करती है। वह प्रार्थना करती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और जीवन में खूब तरक्की करे। यह एक ऐसा पल होता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। भाई भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार करता है। राखी बंधवाने के बाद वह अपनी बहन को सिर्फ एक तोहफा नहीं देता, बल्कि एक वचन भी देता है। वह वचन देता है कि वह जीवन भर उसकी रक्षा करेगा, उसके हर सुख दुख में उसका साथ देगा और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। ये तोहफा चाहे छोटा हो या बड़ा, चॉकलेट हो या कोई कीमती चीज, लेकिन उसके पीछे छिपी भावना बहुत बड़ी होती है। ये त्योहार भाई बहन के रिश्ते की नींव को और भी मजबूत कर देता है, उसमें प्यार और सम्मान का रंग भर देता है। यह हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा तोहफा किसी का साथ और विश्वास होता है। तो असल में रक्षाबंधन का मतलब क्या है? रक्षा यानी सुरक्षा और बंधन यानी एक ऐसा रिश्ता जो कभी ना टूटे। यह त्योहार हमें परिवार की अहमियत सिखाता है। यह हमें बताता है कि खून के रिश्ते कितने खास होते हैं और उन्हें सहेज कर रखना कितना जरूरी है। ये सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस रिश्ते का जश्न है जिसमें सुरक्षा और प्यार की भावना हो। यह एक ऐसा दिन है जब हम अपने सारे गिले शिकवे भूलकर सिर्फ प्यार और अपनेपन को याद करते हैं, और यही इस त्योहार की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब जरा सोचिए, यह त्योहार शुरू कैसे हुआ होगा? इसके पीछे कई दिलचस्प कहानियां हैं, कुछ इतिहास की किताबों से तो कुछ हमारी दादी नानी की कहानियों से। एक बहुत पुरानी कहानी है भगवान इंद्र और उनकी पत्नी शची की। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि देवता हार जाएंगे। तब इंद्र की पत्नी शची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें एक पवित्र धागा दिया और कहा कि इसे अपने पति की कलाई पर बांध देना। शची ने ऐसा ही किया और उस धागे की शक्ति से देवराज इंद्र युद्ध जीत गए। उस दिन से यह धागा विजय और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। एक और कहानी है जो महाभारत से जुड़ी है। जब भगवान कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने बिना एक पल सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। भगवान कृष्ण इस स्नेह से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस धागे के हर एक सूत का कर्ज चुकाएंगे और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। बाद में जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की, तब कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि रक्षा का बंधन सिर्फ खून के रिश्तों तक ही सीमित नहीं होता। इतिहास में भी एक ऐसी ही कहानी बहुत मशहूर है। यह कहानी है मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं की। जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया तो रानी कर्णावती को लगा कि वह अकेले अपने राज्य को नहीं बचा पाएंगी। तब उन्होंने मदद के लिए हुमायूं को एक राखी भेजी। उस समय हुमायूं किसी और युद्ध में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्हें राखी मिली, उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपनी मुंह बोली बहन की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। हालांकि जब तक हुमायूं की सेना पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन इस घटना ने राखी के धागे की ताकत को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। एक और लोक कथा राजा बलि और देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। राजा बलि ने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और उनसे यह वरदान मांग लिया कि वह हमेशा उनके साथ उनके महल में रहेंगे।
इस बात से देवी लक्ष्मी चिंतित हो गईं। तब उन्होंने एक साधारण महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास गईं। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और बदले में अपने पति भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। राजा बलि अपनी बहन की इस इच्छा को मना नहीं कर सके और उन्होंने भगवान विष्णु को जाने दिया। यह कहानियां हमें बताती हैं कि रक्षा बंधन का धागा कितना शक्तिशाली है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास और भावनाओं का प्रतीक है। भाई बहन का रिश्ता भी क्या कमाल का होता है ना? दुनिया का शायद यह इकलौता ऐसा रिश्ता है जिसमें जितनी लड़ाई होती है उससे कहीं ज्यादा प्यार छिपा होता है। रिमोट के लिए लड़ना, चॉकलेट का आखिरी टुकड़ा कौन खाएगा इस पर झगड़ना और मम्मी पापा से एक दूसरे की शिकायत करना, ये सब तो इस रिश्ते की शान है। लेकिन जैसे ही कोई बाहर वाला आपकी बहन या भाई को कुछ कह दे तो आप शेर बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। ये रिश्ता ही ऐसा है जिसमें नोक झोंक के बिना मजा ही नहीं आता। ये छोटी छोटी लड़ाइयां ही तो इस रिश्ते को और भी मजबूत और यादगार बनाती हैं। रक्षाबंधन का त्योहार इसी खट्टे मीठे रिश्ते को मनाने का दिन है। यह वो दिन है जब साल भर की सारी शिकायतें और झगड़े भुला दिए जाते हैं। बहन को इस दिन अपने भाई से तोहफे का इंतजार रहता है और भाई को अपनी बहन के हाथ की बनी मिठाई का। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि चाहे हम एक दूसरे से कितना भी लड़ लें, एक दूसरे को कितना भी परेशान कर लें, लेकिन दिल के कोने में एक दूसरे के लिए प्यार और परवाह हमेशा रहती है। ये एक ऐसा दिन है जो हमें एहसास दिलाता है कि हमारे पास एक ऐसा दोस्त है जो जन्म से हमारे साथ है और हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये त्योहार भाई बहन के रिश्ते में एक नई ऊर्जा भर देता है। ये हमें सिखाता है कि एक दूसरे का साथ देना कितना जरूरी है। बहन अपने भाई की सफलता के लिए प्रार्थना करती है और भाई अपनी बहन के सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करता है। ये रिश्ता सिर्फ लेने देने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनने का है। जब बहन राखी बांधती है तो वह सिर्फ अपनी सुरक्षा का वचन नहीं मांगती, बल्कि वह यह भी जताती है कि वह भी अपने भाई के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। यह बराबरी का, दोस्ती का और एक दूसरे पर अटूट विश्वास का रिश्ता है जो समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। इस रिश्ते की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई दिखावा नहीं होता। यहाँ आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। आपको अच्छा या बुरा बनने का नाटक नहीं करना पड़ता। आपका भाई या बहन आपकी हर अच्छाई और बुराई को जानता है, फिर भी आपसे उतना ही प्यार करता है। यह एक ऐसा सुरक्षित कोना है जहाँ आप अपनी हर परेशानी, हर खुशी बिना किसी झिझक के बांट सकते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार इसी अनमोल रिश्ते को सलाम करता है। समय बदल गया है और समय के साथ त्योहार मनाने के तरीके भी थोड़े बदल गए हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हो सकता है कि भाई बहन एक ही शहर में न रहते हो। कोई पढ़ाई के लिए बाहर है तो कोई नौकरी के लिए, लेकिन दूरी इस त्योहार के जज्बे को कम नहीं कर पाई है। आज बहनें ऑनलाइन राखी और मिठाइयां भेज देती हैं और भाई वीडियो कॉल पर राखी बंधवा लेता है, तो हफ्ते भी ऑनलाइन भेज दिए जाते हैं। तरीके भले ही बदल गए हों, लेकिन वो एहसास, वो प्यार और वो भावना आज भी वैसी ही है जैसी सालों पहले हुआ करती थी। टेक्नोलॉजी ने दूरियों को कम कर दिया है और रिश्तों को और भी मजबूती से जोड़ दिया है। आजकल रक्षाबंधन का मतलब भी थोड़ा और बड़ा हो गया है। यह सिर्फ सगे भाई बहन का त्योहार नहीं रह गया है। कई लड़कियां अपनी सहेलियों को राखी बांधती हैं, जिन्हें वे अपनी बहन मानती हैं। लोग अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को राखी बांधकर अपने रिश्ते को एक नया नाम देते हैं। आजकल तो बहनें भी एक दूसरे को राखी बांधती हैं, यह वचन देने के लिए कि वे हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेंगी और एक दूसरे का साथ देंगी। यह बदलाव दिखाता है कि यह त्योहार अब सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आपसी प्यार, सम्मान और सुरक्षा की भावना का प्रतीक बन गया है। यह हमें सिखाता है कि रक्षा का वादा कोई भी किसी से भी कर सकता है। इस त्योहार का एक और सुंदर पहलू है, यह हमें सिखाता है कि सुरक्षा का मतलब सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं होता। इसका मतलब है मानसिक और भावनात्मक रूप से भी किसी का साथ देना। आज के जमाने में जब लोग तनाव और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तब एक भाई या बहन का फोन पर यह पूछ लेना कि तू ठीक है ना, किसी भी तोहफे से ज्यादा कीमती है। एक दूसरे की बात सुनना, उन्हें समझना और मुश्किल समय में उनकी हिम्मत बढ़ाना ही आज के समय की असली रक्षा है।
रक्षाबंधन हमें इसी गहरे और सच्चे रिश्ते की याद दिलाता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि रक्षाबंधन सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, यह एक एहसास है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। तो इस रक्षाबंधन पर अपने भाई बहन को गले लगाइए, उनसे कहिए कि वे आपके लिए कितने खास हैं और इस पवित्र बंधन का जश्न मनाइए, क्योंकि ये रिश्ते ही तो हैं जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।